पार्टिसिपेट। तो एनजीओ अकाउंटेबिलिटी, एनजीओ जवाबदेह किसको होगी, किस तरह से होगी, वो किस तरह से अपनी, और एनजीओ अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी हमारे पास क्या है, रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग आंसरेबल टू अ थर्ड पार्टी, कि ऑर्गेनाइजेशन किसी थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल होगी अपनी एक्टिविटीज के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, तो वो हमारे पास आएगा अकाउंटेबिलिटी कहलाएगा। द मीन्स बाय विच इंडिविजुअल, अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो जरिए, वो तरीके जिसमें अब इंडिविजुअल भी अकाउंटेबल हो सकता है। हम कैसे, जैसे कहते हैं कि हमने पर्टिकुलर एमएनएस को सिलेक्ट किया है, हमारे पर्टिकुलर मिनिस्टर्स बने हैं, हम ये देख रहे हैं कि अब ये जवाबदेह हैं अवाम को कि क्या ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना इन्होंने लोगों के लिए काम किया, हमें बताएं, हमें जवाब दें। ठीक है, तो इट मीन्स के ये ऐसे जरिए जिसमें इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टू अ रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है, हमने एक ऐसे ऐसे काम किया है और हम इस काम के जवाबदेह हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस विच वी आर परफॉर्मिंग। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंट फॉर एक्टिविटी, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इस बात की जिम्मेदारी दे कि उसने कौन से एक्टिविटीज की हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे कि जो ये काम कर रहा है ना, उस काम का जवाब दे कि इसने काम क्यों किए, कैसे किए, और वो फिर क्या डिस्क्लोज करे, वो लोगों के सामने क्या लेके आए, रिजल्ट्स लेके आए। अकाउंटेबिलिटी बहुत ही लार्ज टर्म है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं अगर हम एनजीओ के हिसाब से देखें। तो अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो एनजीओ की अकाउंटेबिलिटी किस हिसाब से आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के। एनजीओ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के हिसाब से कैसे अकाउंटेबल है, उसने कितने लोग रखे हैं, क्या वो लेबर की जो पॉलिसीज हैं किसी भी मुल्क के अंदर या इंटरनेशनल, उन लेबर पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, क्या वो फाइनेंशियली जितना उनको पैसा दिया जा रहा है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई हाईली क्वालिफाइड कोई इंडिविजुअल है, उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा, लेकिन उसकी बायसनेस की वजह से उसको लोअर पोजीशन पे रखा हुआ है, उसको डेवलपमेंट का मौका ही नहीं दे रहे। ठीक है, इसलिए क्या है कि जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी की, एनजीओ कैसे अकाउंटेबल होती है। अगर अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स बने होंगे ना, ये चेक करने के लिए कौन क्या करता है, कैसे करता है, किस तरीके से कर रहा है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन के केसेस, फ्रॉड के केसेस, या जो जिस मनी को इनलीगली यूज करने के केसेस कभी भी सामने ना आए, जब उन ऑर्गेनाइजेशन को ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारी पूछताछ हो रही है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये हमने कहाँ इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, जवाब दें कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई, तो आपने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की या कैसे पूरी की है। इसी तरह से एनजीओ भी क्या कह रहे हैं कि एनजीओ को कुछ अर्सा से, क्योंकि ये डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर समझा जा रहा है कि डेवलपमेंट के अंदर अपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये सोशली लोगों को हेल्प कर रहा है, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटल इश्यूज में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इस वजह से अब क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट एनजीओ की इतनी ज्यादा हो गई है कि अब उनसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताएं अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, अपने कामों के बारे में, जो आपको पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसे यूज कर रहे हैं। तो हर इन चीजों को जवाबदेह होना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब उनके लिए अकाउंटेबिलिटी, एनजीओ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर इस वजह से इंपॉर्टेंस आ गई, क्यों इंपॉर्टेंस आ गई, क्यों एनजीओ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ गए, किस लिए, क्यूरियोसिटी ऑन देयर रैपिड ग्रोथ, मतलब एक सोच आती है, एक ये जहन में ख्याल आता है कि अगर ये एनजीओ बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है, अचानक से ये तरक्की कर रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यूरियोसिटी आ रही है इन एनजीओ की रैपिड ग्रोथ पे, या इनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, या अगर और ये पब्लिक पॉलिसी में अपना हाथ डाल रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसके अंदर रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस चीज की तरफ हमें लेके जा रही हैं कि हम एनजीओ को अकाउंटेबल करें, हम एनजीओ को जवाबदेह करें कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम की हमें रिपोर्ट दें। ठीक है, वो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन करके हमें बताएं कि क्या उन्होंने ये कैसे किया है। स्टेक होल्डर्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं, डोनर्स, बेनिफिशरीज और गवर्नमेंट, जो कि एनजीओ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि एनजीओ कैसे काम करती है, क्यों कर रही है, किस वजह से। एनजीओज हैव रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली टू द इश्यूज रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मुख्तलिफ एनजीओज अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज को डिफरेंट तरीके से लेके जाती हैं। इंटरनेशनली बहुत सारे एनजीओज ने डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी
मैकेनिज्म्स जो है वो डिवाइस किए हुए हैं। आज के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, अंडर ग्रेटर स्क्रूटनी में है, इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, ठीक है। अब एक किस तरीके से एड रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से ये अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं और अपने जो मैंडेट है उसको कैसे फुलफिल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि वो एनजीओ उसको पहले से डिवाइस कर ले, पहले से उसको डिज़ाइन कर ले। Accountability requires that an NGO provides a professional and financial account, ठीक है। क्या मतलब है एनजीओ के अकाउंटेबिलिटी का, कि एनजीओ जवाब दे किसकी, प्रोफेशनली भी अपने आप को जस्टिफिकेशन दे और फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस भी दे कि ये जो प्रोफेशनल, ये जो एनजीओ के अंदर फंक्शनिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है, उसके पीछे वजह क्या है, क्या तरीका है। Presupposes that the NGOs have a clear policy on who is accountable to who and for what. ये जरूरी समझा जाता है कि एनजीओ पहले से डिसाइड कर ले कि who is accountable to who, कौन किसको जवाब देगा और for what, किस मकसद के लिए, किस काम के लिए। It involves the expectation that NGO will be willing to accept advice or criticism. अच्छा, साथ में ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि अगर वो अकाउंटेबिलिटी है, वो आंसरेबल है, वो अपनी रिपोर्ट्स को आगे अपने डोनर्स को पब्लिश कर रही है, उनको बता रही है, तो साथ में उनको एडवाइस और क्रिटिसिज्म लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई हमें मशवरा देता है या अगर हमें कोई तनकीद कर रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ताकि हम अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने एक्शंस को फिर इम्प्रूव कर सकें। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि एनजीओ किस लेवल पे किसको जवाब दे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी क्या है, रेफर्स टू बीइंग रिस्पांसिबल विद प्रोजेक्ट पार्टनर्स। प्रोजेक्ट के जो पार्टनर्स होंगे उनको अकाउंटेबल होगा, पीयर्स को, उनकी अपनी कंपनी के साथ जो काम करने वाले लोग हैं या रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, उनको जवाब दे होगा। इंक्लूड्स enhancing partnership and collaboration with other organization stakeholders, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी में ये भी आ जाता है कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर उनके साथ काम कर रही है ना, तो उनके साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो जाती है फिर, अगर वो हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी को जहन में रखें, उनको जवाब दें, उनको रिपोर्ट्स प्रेजेंट करें। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी क्या है, आंसरेबल टू ओन एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन मिशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो एम्प्लॉयज हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है उसको जवाब दे हों, क्या एम्प्लॉयज को कैसे जवाब दे हों, किस हिसाब से कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें मिले थे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमने प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिए, ठीक है। या जो हमें प्रोजेक्ट मिला था, ये प्रोजेक्ट इस बंदे को हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये इस काम में माहिर है, उस काम में काम करने वाला है। तो इट मीन्स कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को अकाउंटेबल के लिए अकाउंटेबल है कि वो उनको जवाब दे करें, जो भी एक्शन परफॉर्म करें, जो भी एक्टिविटीज़ को वो लेके जा रहे हैं। इस काम के लिए इनके क्या है, डिफरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट बायलॉज बने हुए हैं, और एनजीओ रिस्पॉन्सिबल होती है अपने एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, फील्ड स्टाफ एंड मैनेजमेंट, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है कि ये एनजीओ क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है या नहीं कर रही, या कहीं और तो नहीं हट के चली गई, किसी और चीज़ की तरफ तो नहीं उसका फोकस चला गया। फील्ड स्टाफ एंड मैनेजमेंट। अपवर्ड और पैटर्न अकाउंटेबिलिटी। अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी क्या है, अभी शो करना, अपवर्ड है, जिसमें किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, किसको अकाउंटेबल होगा, फंडर्स, डोनर्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये लोग इनको पैसा दे रहे हैं, ये लोग इनको फंड दे रहे हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए अकाउंटेबल है कि उनको जवाब दे होंगे, उनको रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेंगे, उनको आंसरेबल होंगे क्या आपने अगर हमें कोई पैसा दिया है, फंड दिया है, तो हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इट डील्स विद स्पेंडिंग ऑफ एड मनी। जाहिर सी बात है एड की बात कर रहे हैं ना, तो एड मनी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जब उनको अकाउंटेबल होंगे, उनको रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स देंगे, जिसमें ये बताएंगे कि उनके फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया गया, क्या बेहतरीन और सही तरीके से इस्तेमाल किया, और क्या जो पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उनको अचीव किया या नहीं किया, ठीक है। वही चीज़ आ गई, डोनर डिसाइड्स वेदर दिस एक्टिविटी रिलेटेड। अब क्योंकि डोनर्स को ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे ना कि हम ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये अचीव हो गया, ये हो रहा है, ऐसे करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो डोनर फिर डिसाइड करेगा, सोचेगा कि अच्छा हाँ, जो मैंने जिस काम के लिए पैसे दिए हैं वो काम सही तरीके से अब हो रहा है, ठीक है, वो कामयाबी से वो काम जारी है, और फिर वो डिसाइड करेगा कि क्या मैं इसको फर्दर फंड दूं या ना दूं।
डाउनवर्ड और क्लाइंट अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि इट हेल्प एनजीओज टू रिड्यूस गैप अमंग डोनर्स एंड बेनिफिशरीज। डाउनवर्ड शो कर रहा है कि ये जो एनजीओज हैं वो आंसरेबल होंगी, अकाउंटेबल होंगी टूवर्ड्स इट्स बेनिफिशरीज। किस तरह से कि बेनिफिशरीज को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, बेनिफिशरीज को इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बेनिफिशरीज को या जो टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए वो काम कर रही है ना, जिनके बेनिफिट के लिए काम कर रही है, उन लोगों की शमूलियत करवाएगी, उन लोगों को अपनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराएगी। किस लिए? ताकि टू रिलीज पावर टू दोज फर्दर डाउन द एड चेन। ये जो एड चेन मिल रही है जिसके अंदर सबसे ऊपर डोनर है, फिर एनजीओ है, फिर बेनिफिशियरी है, ये एक चेन बनी हुई है। तो इस चेन के अंदर जो सबसे डाउनवर्ड है, जो बेनिफिशरीज हैं, उन तक पावर दी जाए। अब अगर आप किसी लोगों को अपनी एक मीटिंग में शामिल करो उस इलाके की और उनको ये कहो कि आप हमें बताएं कि हम इस मसले को कैसे हल करें, तो इट मीन्स कि वी आर गिविंग देम, वी आर शोइंग या डिपिक्टिंग दैट कि हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इस वजह से उससे एडवाइस ले रहे हैं क्योंकि वो वहाँ का रहने वाला है, वो बहुत अच्छी तरीके से हमें सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है? डोनर्स और फंडर्स के साथ रिलेशनशिप हमारे अच्छे होंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, क्योंकि अगर हमने क्योंकि हमें पता है ना कि हम अकाउंटेबल हैं अपने डोनर्स के, हम उनको जवाबदेह हैं। हम जवाबदेह किस तरह से हैं कि हमने प्रॉपरली अकाउंटिंग एंड ऑडिट्स करने हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जितनी भी लेन देन हो रही है, उस लेन देन के बारे में रिकॉर्ड पूरा देना है, प्रॉपर रिकॉर्ड देना है कि ये जो जितना भी लेन देन हो रहा है वो सही है, सिक्योर है, सही तरीके से हो रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करने के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कम्युनिटीज़ विल सपोर्ट कॉज, अगर हम कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे ना एनजीओज में, ठीक है, तो कम्युनिटीज़ उस वो जो मकसद जिससे हम काम करें उस मकसद को फिर हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे, and will participate in project implementation, project implementation हमारा साथ देंगे। facilitates partnerships and collaborators, ठीक है, जो collaborators हैं या partnerships हैं वो उनको facilitate करेगी अगर हम accountability का जहन में ख्याल रखते हैं। employability भी है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब पूरे एनजीओ को पता चल जाएगा कि हर एक के काम को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, हर एक को जवाबदेह है अपने काम के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो वो क्या करेगा कि हमारी स्टाफ वो वहाँ पे काम जारी रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि किसी को भी जो है वो किसी गलत वजह से नहीं निकाला जा सकता, उसकी पे नहीं रोकी जा सकती या उसको डेवलप होने से नहीं रोका जा सकता। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर वो एनजीओ अकाउंटेबल होगी, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के डिफरेंट मैकेनिज्म्स होंगे, चेक एंड बैलेंस के डिफरेंट तरीके होंगे, तो वो क्या करेंगे कि कीप अ चेक ऑन एक्टिविटीज देयर बाय इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, कि जब वो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है ना, उनके ऊपर चेक किया जा रहा है कि सही तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस वजह से क्या होगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है, ये मैकेनिज्म्स हमारे पास बस लास्ट है। अच्छा, अभी मैं पहले ये बताती हूँ, डिफरेंट जो है ना ग्लोबली डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है, कि अकाउंटेबिलिटी को देखने के लिए, एनजीओस को अकाउंटेबल बनाने के लिए कि कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन से एक्टिविटीज करनी है, कौन से काम करने हैं। इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी चार्टर बनाया है, ठीक है, उस चार्टर, ये कब लॉन्च हुआ था 2006 में लॉन्च किया गया था अकाउंटेबिलिटी चार्टर, और वो अकाउंटेबिलिटी चार्टर में 11 INGOs इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, केयर, एक्शन एड, ग्रीन पीस, ऑक्सफैम एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शामिल है। इन सब ने मिलकर क्या बनाया? अकाउंटेबिलिटी चार्टर बनाया, ठीक है, जिसने क्या डिफाइन किया? कॉमन वैल्यूज, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, पॉलिसीज क्या है, कौन से एक्शंस इन सब ने मिलके लेने हैं अगर एनजीओज अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहती हैं टूवर्ड्स द वर्ल्ड, ठीक है, या ग्लोबली अगर वो चाहती हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी का अपने मैकेनिज्म्स वही अपनाएं जो पूरी दुनिया में बाकी एनजीओज अपना रही हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर हमने ये क्या बताते थे, डिफरेंट इश्यूज को कवर करते हैं कि अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है कैसे करनी है, इथिकल फंड रेजिंग क्या है, ह्यूमन राइट्स का आपने कैसे रेस्पेक्ट करनी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, पार्टिसिपेटरी इफेक्टिव प्रोग्राम किस चीज़ के अंदर आते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात रखनी है आपने, देखनी है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज हैं, जिनको इन सब एनजीओज ने 11 INGOs ने एग्री किया कि ये हम अकाउंटेबिलिटी चार्टर बनाते हैं, इस चार्टर को सब फॉलो करेंगे अपनी अपनी एनजीओज ने। ठीक है, सिग्नेटरी जितनी भी एनजीओ थे उन्होंने किस चीज को कमिट किया कि वो ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे चार्टर के प्रोविजंस को टू ऑल द प्रोग्राम। जैसे यूएन है ना, यूएन का अपना एक चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, और यूएन के जितने भी उसके मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, वो यूएन के चार्टर को अपने अपने मुल्कों में अप्लाई करते हैं। इसी तरह से डिफरेंट INGOs ने मिलकर आपस में अकाउंटेबिलिटी चार्टर बनाया है। उस चार्टर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे कंट्रीज क्या कर रही हैं, फिर सारी INGOs क्या कर रही हैं, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको फिर अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, जिसमें उनको बताया गया है कि वो कैसे प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, एनुअल फिस्कल ऑडिट्स कैसे बनाएंगे, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, सब कुछ इनको बताया गया कि ये कैसे कैसे आपने करना है, कैसे पब्लिक करना है। एक और है, कौन सा है, ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 2001 में लॉन्च हुआ था वन वर्ल्ड ट्रस्ट में। ठीक है, इनका मकसद क्या था, किन किन को टारगेट कर रहा है, INGOs, IGOs, TNCs। ठीक है, अच्छा, इसने क्या बताया है, presents an assessment of accountability of leading organizations to people they affect। ठीक है, अब इसने ये बताया कि कौन से, वही चीज जैसे हमने पीछे देखी कि उन्होंने ये बताया था कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, कैसे करना है, क्या एक्टिविटीज करनी है। इसी तरह से ये भी एक अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया है, जिसने डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बताए हैं, डिफरेंट एक्शंस बताए हैं जो कि देखनी है। अब इसने कौन कौन से डायमेंशंस को इंक्लूड किया है, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, इवैल्यूएशन, कंप्लेंट्स हैंडलिंग। ठीक है, ये किस तरह से कंप्लेन को हैंडल करना है, इवैल्यूएशन कैसे करनी है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा, कितने लोगों को देखना है, पब्लिक डिस्क्लोजर क्या है, इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट को कैसे डील करना है। तो ये शो कर रहा है कि डिफरेंट वर्ल्ड में इंटरनेशनली डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स कैसे डिवाइस किए गए हैं, जिसके ऊपर काम होता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने इंट्रोडक्शन किया उसकी इंपॉर्टेंस देखी, और यू कैन से कि मैकेनिज्म सॉरी इसकी एस्पेक्ट्स देखे, 4 एस्पेक्ट्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड,